हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा कि महंगाई हमारे पैसों को कैसे खा रही है और कंपाउंडिंग कैसे हमें अमीर बना सकती है। लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने पूछा, मैम सब समझ आ रहा है, लेकिन ये बताओ कि पहला कदम कहाँ रखें। शेयर मार्केट का नाम सुनते ही डर लगता है कि कहीं पैसे डूब न जाए। शेयर मार्केट कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक पेड़ लगाने जैसा है। आज हम वो 3 बीज चुनेंगे जो आने वाले समय में आपको मीठे फल देंगे। मैं आपको वो 3 आसान और सुरक्षित तरीके बताऊंगी जहां से एक बिगिनर बिना किसी डर के अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकता है। नंबर 1 पे है इंडेक्स फंड, यानी पूरे देश की तरक्की में पैसा। पहला और सबसे सुरक्षित तरीका। मान लीजिए आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, टाटा या रिलायंस। इंडेक्स फंड आपकी ये टेंशन खत्म कर देता है। इंडेक्स फंड बिल्कुल आपकी मसालादानी की तरह है, जिससे उसमें हल्दी, मिर्च, धनिया सब जरूरी मसाले एक साथ होते हैं। वैसे ही इंडेक्स फंड में देश की 50 टॉप कंपनी एक ही जगह मिल जाती है। आपको अलग अलग मसाला यानी स्टॉक ढूंढने की जरूरत नहीं। यह भारत की टॉप 50 कंपनियों निफ्टी 50 में आपका पैसा लगाता है। फायदा, आपको किसी एक कंपनी की बैलेंस शीट नहीं देखनी। अगर भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। कम खर्चा यानी लो एक्सपेंस रेशो। इंडेक्स फंड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपका कमीशन या खर्चा बहुत कम लगता है, जिससे लंबे समय में आपका मुनाफा और बढ़ जाता है। रिस्क बहुत ही कम, क्योंकि इसमें देश की सबसे मजबूत कंपनियां शामिल होती हैं। दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड, लेकिन खास तौर पर फ्लेक्सी कैप। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो मध्यम अवधि 3 से 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। यहाँ आप अपना पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को देते हैं। वो तय करता है कि पैसा कब बड़ी कंपनी में लगाना है और कब छोटी बढ़ती हुई कंपनी में। उदाहरण के तौर पर यह वैसा ही है जैसे आप खुद गाड़ी चलाने के बजाय एक लग्जरी बस में बैठ जाएं, जिसे एक अनुभवी ड्राइवर चला रहा है। आपको बस अपनी सीट यानी SIP बुक करनी है और मंजिल तक पहुंचने का इंतजार करना है। तीसरा तरीका उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते और बैंक के 3% ब्याज से परेशान है। आप लिक्विड फंड या गोल्ड ETF में निवेश कर सकते हैं। क्यों? इसमें आपके पैसे बैंक से ज्यादा सुरक्षित रहते हैं और रिटर्न भी बैंक से बेहतर 6 से 7% तक मिल सकता है। साथ ही आप जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं। बोनस टिप 80-20 का नियम। जाते जाते एक गुरु मंत्र, अगर आप नए हैं तो अपने निवेश का 80% हिस्सा म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में रखें और सिर्फ 20% हिस्सा ही डायरेक्ट स्टॉक्स में सीखने के लिए लगाएं। इससे आपका पोर्टफोलियो लाल होने से बचा रहेगा। आज का होमवर्क, आपको बस गूगल पर जाकर निफ्टी 50 कंपनीज लिस्ट सर्च करनी है और कमेंट में किन्हीं 5 कंपनियों के नाम लिखने हैं जिन्हें आप पहले से जानती हैं। इससे आपको एहसास होगा कि इंडेक्स फंड में आप किन बड़े नामों के साथ पार्टनर बन रही हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि अपना पहला डीमेट अकाउंट कैसे खोलें और अपनी पहली SIP कैसे सेट करें। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज बताए गए इन 3 तरीकों में सबसे पहले किसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप फंड या गोल्ड ETF? जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे उस पर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सब लाइव करके दिखाऊं तो कमेंट में लाइव जरूर लिखें। सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।